आज की कहानी 14 मिनट की है। सिर्फ आपके लिए नहीं, लेकिन हमारी कहानी के किरदारों के लिए भी। ये कहानी 12 पीएम पर शुरू होगी और ख़त्म होगी 12:14 पीएम पर। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम है लक्ष्य दत्ता और आप सुन रहे हैं स्कूल ऑफ इश्क। ये है एपिसोड 13, थर्सडे, February 14th, 2002। टाइम है 12 पीएम। हमारे न्यू लव बर्ड्स रूहान और सुहाना अभी अभी केमिस्ट्री की क्लास से फ्री हुए हैं और फिलहाल वो अपने न्यू सेलिब्रिटी स्टेटस से काफ़ी थक चुके हैं, क्योंकि पिछले 3 घंटों में सारी क्लास ब्रेक्स में हर क्लास और एज के बच्चे देखने आए हैं सुहाना के बुके को। पहली 2 ब्रेक्स में तो वो दोनों अपने बुके के साथ ही खड़े होकर सबसे मिल रहे थे, लेकिन फिर हर अगली ब्रेक में बच्चे और यंग होते गए और पिछली ब्रेक में तो एक 3rd क्लास का लड़का रूहान से आके पूछता है, भैया कितने में लिया ये बुके आपने? मेरी गर्लफ्रेंड के लिए भी ऑर्डर कर दो ना। इसलिए रूहान और सुहाना दोनों अपने सेलेब स्टेटस से थोड़ा थक गए हैं। वो सिर्फ एक आम कपल की जिंदगी जीना चाहते हैं। टाइम अब है 12:03 पीएम। पिछले 3 घंटों से रूहान और सुहाना को साथ देखकर रोहन भी थक गया है। सिर्फ ये ब्रेक्स में ही तो उनसे ब्रेक मिलती थी उसे, और इस ब्रेक में तो वो क्लास से बाहर भी नहीं गए, इसीलिए वो ही बाहर आ गया। रोहन को उसके बाकी मेल क्लासमेट्स भी छेड़ रहे थे कि रोहन को भी सुनैना के साथ यहाँ होना चाहिए, तो वो सुनैना को ढूंढने के बहाने से ही बाहर आ गया। और सुनैना को ढूंढते ढूंढते वो सोच रहा है कि क्या अब यही है उसकी जिंदगी? क्या उसका पहला फेयरवेल और प्रॉम ऐसे ही निकल जाएगा, जैसे एक झूठ जो उसे सच मानकर जीना पड़ेगा अगले 2 दिन के लिए? और फिर इन 2 दिन के बाद क्या होगा? रूहान और सुहाना तो हमेशा वाला प्यार करके बैठे हैं। अब रोहन का क्या होगा? क्या होगा उसके प्यार का? क्या उसे सुहाना को भूलना पड़ेगा? क्या वो हार गया है? सुनैना ने कहा था कि अब तो गेम ओवर है, लेकिन रोहन को गिव अप करना नहीं आता। वो हमेशा आखिरी बॉल तक पूरी मेहनत करता है और अभी तो 2 दिन बाकी हैं। वो कैसे हार मान सकता है इतनी जल्दी? रोहन वैसे तो फेट और डेस्टिनी में फुली बिलीव नहीं करता, लेकिन उसे आजकल ये लगने लगा है कि इश्क की अपनी ही ताकत होती है। लेकिन क्या वो इसीलिए तो नहीं हार रहा क्योंकि उसके इश्क में ही कोई कमी है? टाइम है 12:06 पीएम। सुनैना फिलहाल हमारे स्कूल के एक खाली फ्लोर के हॉलवेज के चक्कर लगा रही है। आज एक भी क्लास अटेंड नहीं करी है उसने। एक्चुअली इस पूरे हफ्ते बहुत कम क्लासेस अटेंड करी है उसने, क्योंकि फिलहाल उसे पढ़ाई और स्कूल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सब मैटर नहीं करता, कुछ मैटर नहीं करता अभी। जब उसकी लव लाइफ इतनी वीक है, तो उसकी एकेडमिक लाइफ को स्ट्रॉन्ग करने का क्या फ़ायदा? और ये रूहान के क्रश के सिवाय एक ही चीज़ थी जो स्ट्रॉन्ग थी सुनैना की ज़िंदगी में, उसकी दोस्ती। सुनैना अपनी बेस्ट फ्रेंड सुहाना के साथ बहुत खुश फील करती है, एटलीस्ट करती थी इस हफ्ते से पहले। इस रूहान के ड्रामे से पहले सुनैना सच में चाहती थी कि सुहाना को दुनिया की हर खुशी मिले, स्पेशली उसकी पिछली रिलेशनशिप के बाद। और सुनैना दिल से चाहती थी कि इस साल सुहाना को एक अच्छा लड़का पसंद आए, इसीलिए उसने रोहन की हेल्प करी थी सुहाना को प्रपोज करने में, क्योंकि सुनैना को सच में लगता है कि वो सुहाना से प्यार करता है। वो जैसी है एग्जैक्टली उसी सुहाना से प्यार करता है। लेकिन सुनैना को क्या पता था
कि अपनी बेस्ट फ्रेंड को खुश देखने के लिए उसे अपने प्यार को कुर्बान करना पड़ेगा। सुनैना खुद भी खुश होना चाहती है और वो चाहती है कि सुहाना भी खुश हो। लेकिन क्या हम चाहते हैं कि हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हमसे ज्यादा खुश हो या सिर्फ हमारे जितना? आजकल तो जितनी ज्यादा खुश सुहाना होती है उतनी कम खुश सुनैना होती है। तो क्या खुशी सच में फाइनाइट है? क्या इश्क एक सम जीरो गेम है? क्या सुनैना को अपने हिस्से की खुशी छीननी पड़ेगी? और इस सब में अब आ गए रोहाना और रोहान के वो ब्लू स्टार गेजर लिलीज। शायद जिस खुशी को सुनैना अपना समझकर पाने की कोशिश कर रही थी वो कभी उसकी थी ही नहीं। या शायद सुनैना का ये शायद बीच में ही रह जाता है, क्योंकि घड़ी में 12 बज के 9 मिनट हो गए हैं और सुनैना अभी अभी रोहन से टकरा गई है। और वो सुनैना को देखते ही कहता है, आई थिंक हमें रोहान और सुहाना को सच बता देना चाहिए। क्या? बिल्कुल नहीं। सुहाना मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो रोहान के साथ? रोहान मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, फिलहाल तो सिर्फ तुम हो मेरी बेस्ट फ्रेंड। और क्या तुम खुश हो? सुनैना रोहन के सवाल का जवाब नहीं देती। तो तुम कैसे गिव अप कर सकती हो? डोंट यू लाइक हिम सुनैना? आई डू लाइक हिम बट ही डजंट लाइक मी, सुनैना कहती है। तो वो कौन सा सुहाना को पसंद करता था? ये सब उन चिट्स की वजह से हुआ है। अगर उसे पता होता कि तुम उसे पसंद करती हो, फिर भी कुछ नहीं होता। मैं तो उसकी सेकंड चॉइस भी नहीं हूं, सुनैना कहती है। क्या मतलब? रोहन पूछता है। और फिर सुनैना रोहन को रूहाना के ब्लू स्टार गेजर लिलीज के बारे में बताती है। और इस कहानी को सुनकर रोहन कहता है, फिर तो हमें डेफिनेटली सबको सच बताना चाहिए। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। आई हैव थॉट दिस थ्रू और ये मेरा डिसीजन है। प्रॉमिस मी कि तुम रूहान और सुहाना को सच नहीं बताओगे। सुनैना, प्रॉमिस मी। आई प्रॉमिस। और रोहन का ये जवाब सुनकर सुनैना चली जाती है। अब रोहन स्कूल के स्टेयरकेस पर बैठकर सोच रहा है कि वो क्या करे। वो जानता है कि वो गलत नहीं है और अभी तो उसे ज्यादा अच्छा इंसान बनने का भी कोई फायदा नहीं दिख रहा है। क्या किसी से ये छुपाना कि तुम उन्हें पसंद करते हो, कि तुम उनसे प्यार करते हो, क्या ये सच छुपाना सही है? क्या एक झूठ से बनी जिंदगी को जीना सही है? रोहन को लगता है कि अपने प्यार को जीतने की कोशिश करना सही है और वो गिव अप करने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन अब तो उसने अपनी न्यू बेस्ट फ्रेंड सुनैना से भी प्रॉमिस कर दिया है कि वो रोहान और सुहाना को सच नहीं बताएगा। तो फिर वो क्या करे? उसे बस एक साइन चाहिए। अगर उसका इश्क सच्चा है और अच्छा है और रोहन गलत नहीं है, तो ये यूनिवर्स ही उसे कोई साइन देगी, राइट? और फिर राइट ऑन क्यू 12 बज के 12 मिनट पर रोहन के सामने एक 5 फुट 2.5 इंच का साइन स्टेयर्स चढ़कर ऊपर वाले फ्लोर पर जा रहा है। जब तक वो उसको फॉलो कर रहा है, हम चलते हैं रोहाना के ऑफिस में। रोहाना अभी काम करने की कोशिश कर रही है और साथ साथ वो अपने फ्लावर्स और सीक्रेट एडमायरर के बारे में ना सोचने की भी कोशिश कर रही है। और ये दोनों काम इतने आसान नहीं हैं, क्योंकि फ़िलहाल तो हर 2-3 मिनट में उसके ऑफिस एके प्रॉम रूम का दरवाज़ा खुलता है
और स्कूल के सिक्योरिटी और स्टाफ कल और परसों के इवेंट्स के लिए कुछ नया आइटम या प्रॉप छोड़ जाते हैं। और फिर एग्जैक्टली 12:13 पर दरवाज़ा फिर से खुलता है और रोहाना के सामने चलते आ रहे हैं उसके फेवरेट फ्लावर्स। एक 5 फुट 2.5 इंच का बुके ऑफ ब्लू स्टारगेजर लिलीज। रोहाना प्लेजेंटली शॉक्ड है। इवन दो उसकी हाइट 5 फुट 3.5 इंच है, वो उस 1 इंच के डिफरेंस को नोटिस नहीं करती, क्योंकि जिस चीज़ का वो इंतज़ार कर रही थी वो मोमेंट फाइनली आ गई है। रोहाना को ऐसा लग रहा है कि वो एक आईने में देख रही है, एक आईना जो उसे उसका नया फ्यूचर दिखा रहा है। वो सिक्योरिटी से पूछती है, भैया किसने दिया ये आपको? सिक्योरिटी भैया कहते हैं कि उन्हें नहीं पता किसका है, नीचे वाले फ्लोर पर एक क्लासरूम के बाहर रखा था। टीचर ने बोला इसको यहाँ से हटाओ, फेयरवेल का डेकोरेशन होगा, तो उन्होंने यहाँ लाने को बोला। रोहाना को ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है, तो वो सिक्योरिटी भैया को बाहर भेजती है और बुके को चेक करने लगती है। और फिर उसे मिलती है एक चिट। क्या यही है रोहाना का प्रपोजल? वो चिट को खोलती है जिस पर लिखा है, हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू माई प्रॉम डेट फ्रॉम रोहान। रोहाना अब और भी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि रोहान नाम का तो कोई लड़का नहीं है 12th में। रोहान तो सिर्फ एक लड़के का नाम है, जो है रोहाना की बहन सुहाना का प्रॉम डेट। वो रोहाना को ये बुके क्यों भेजेगा, अनलेस ये बुके सुहाना के लिए है। लेकिन इसका मतलब सुहाना का बॉयफ्रेंड है रोहाना का सीक्रेट एडमायरर। एक सेकंड के लिए रोहाना अपसेट होती है और फिर वो सोचती है कि उसने आज तक अपनी बहन को इतना खुश नहीं देखा है, तो शायद ये सब सच नहीं है, या शायद। और फिर ठीक 12:14 पर रोहाना के दरवाजे पर एक नॉक होता है। वो दरवाजे पर खड़े अनइनवाइटेड गेस्ट से पूछती है, कैन आई हेल्प यू? शायद, और शायद मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूं। क्या मतलब? रोहाना पूछती है। और फिर रोहन कहता है, इस सवाल का जवाब एक कहानी है जो शुरू होती है आज से 3 दिन पहले 2 चिट्स के साथ। और आज की कहानी यहीं तक। ये था डे 4 का पार्ट 3। फेयरवेल और प्रॉम नाइट आ रहे हैं, 2 days to go। ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे बताइए इंस्टाग्राम पर @laksHya.d। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसका नाम है डे 5 डांस रिहर्सल्स पार्ट 1।